मोदी साहब कहते हैं कि हमने क्रिकेट में ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। यार इतनी बेइज्जती आज कसम से मुझे बहुत मैं ब्लैक डे है मेरे लिए। एक तो हम हारे इतना गंदा और 3-0 से और ऊपर से उन्होंने ट्रॉफी नहीं ली। पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती, पूरी दुनिया में हम लोगों का मजाक उड़ा, बिल्कुल उड़ा। हम अगरचे रो रहे हैं कि यार ये क्या ज्यादती होगी, गलत किया इंडिया ने, चवल मारी है, सब कुछ है, लेकिन हमें तो ये बच्चों की तरह रोना नहीं है। नाउ इट्स टाइम टू रिएक्ट, नाउ इट्स टाइम टू रिस्पॉन्ड। यार जो हैंडशेक नहीं कर रहा वो ट्रॉफी भी नहीं लेगा। सिंपल सिंपल। इन्होंने दिल तोड़ा बेशर्मों ने। और मोहसिन नकवी ऐसा चौड़ा होकर बैठा हुआ पीसीबी के ऊपर। जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है, हालात खराब होते हैं, तो ये चेयरमैन पीसीबी बन जाता है। जब पाकिस्तान टीम मैच हार जाती है, पाकिस्तानी टीम का बेड़ा गर्क हो जाता है, ये जाके वजीर दाखिला बन जाता है। इसी पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये ट्रॉफी नहीं ली गई है और मोहसिन नकवी ने वो जो इनका प्लान था सियासी पॉइंट स्कोरिंग के बगैर ट्रॉफी लेने का, उन्होंने वो तकरीब ही खत्म कर दिया और वो ट्रॉफी ही गायब हो गई है। अब इंडियन क्रिकेट टीम बगैर ट्रॉफी के जो है वो तस्वीरें बनवाती रही। पता नहीं क्या मैसेज, क्या पैगाम जो है वो इंडियन टीम जो है वो देना चाह रही है। और आई एम वेरी मच श्योर कि इसमें कोच का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, किरदार होता है, गवर्नमेंट का हो या नहीं हो, लेकिन कोई कहते हैं ना कि कैप्टन बड़ा स्ट्रांग होता है, वो फैसले कर लेता है, तो कोच भी तो कर सकता है। लेकिन सर कोच का ताल्लुक ही जब बीजेपी से हो तो फिर क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे? नरेंद्र मोदी साहब ने क्या कह दिया, वो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर हम गेम्स में भी करेंगे और स्पिरिट एक ही है कि हमने इंडिया जीतेगा। तो ऑपरेशन सिंदूर में भी हम जीते थे और अभी भी हम जीते हैं। जलील करवा के रख दिया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को पूरी दुनिया के अंदर। पूरा पाकिस्तान इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। इनको फिटे मुंह से ज्यादा बंदा कुछ और कह भी नहीं सकता जो इन्होंने हालत की हुई है। अंदर से तो बड़ी बड़ी बातें निकल रही हैं, लेकिन मैं कंट्रोल कर रहा हूं। इन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम का इन्होंने दिल तोड़ा बेशर्मों ने। और मोहसिन नकवी ऐसा चौड़ा होकर बैठा हुआ पीसीबी के ऊपर। जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है, हालात खराब होते हैं, तो ये चेयरमैन पीसीबी बन जाता है। जब पाकिस्तान टीम मैच हार जाती है, पाकिस्तानी टीम का बेड़ा गर्क हो जाता है, ये जाके वजीर दाखिला बन जाता है। इसको जनाब सिर्फ इसलिए कि जनाब इसके आर्मी चीफ से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, दो ओहदे लिए हुए, एंजॉय कर रहा है, किसी पार्टी का हिस्सा भी नहीं है। अंदाजा करें आप कैसा फ्रॉड पाकिस्तान के ऊपर जो है मुसल्लत किया है इन्होंने। एक तरफ भारत का जो नरेंद्र मोदी है, उसका जंगी जुनून ग्राउंड के अंदर, यानी वो हाथ ही नहीं मिला रहे किसी से, लेकिन वो जीत रहे हैं ना। प्रॉब्लम ये है कि उनको ग्राउंड में आप शिकस्त देते तो हम उनसे बदला ले लेते, फिर देखते हम वीलॉग में कैसी उनकी सुथरी करते। अब उन्हें बता दे तुम हाथ नहीं मिला रहे, देखो हमने तुम्हारे साथ क्या किया, तुम्हें वहां भी शिकस्त हुई, यहां भी शिकस्त हुई, ये फिर हम बड़ी बातें कर सकते थे। हमारी जुबान ही छीन ली इन्होंने। वो नरेंद्र मोदी उठा के ट्वीट कर रहा है, उसको मोहसिन नकवी वहां पे जवाब दे रहा है, तेरा बनता हूं ग्राउंड के अंदर तुम लोग मैच हार गए हो, बुरी तरह हार गए हो। अब हर चीज का जवाब क्या तैयारों में तो नहीं है ना। इसकी बुनियाद के ऊपर सारे मैदानों में हम हार जाएं, यानी क्रिकेट में तुमने बेड़ा गर्क कर दिया, मईशत में तुमने बेड़ा गर्क कर दिया, तालीम का तुमने बेड़ा गर्क कर दिया, हेल्थ का तुमने बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, सरमायाकारी पाकिस्तान में आ नहीं रही, आईटी का तुमने बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट बंद करके रख दिया, इंसानी हकूक की पामालियों के तुमने रिकॉर्ड लगा, हर चीज बर्बाद करके सिर्फ एक चीज है तुम्हारे पास कि एयरफोर्स ने इंडिया की तैयारी गिरा दी। और भाई बड़ी अच्छी बात है, हमने भी सेलिब्रेट किया, हम बड़े खुश हैं उस बात पे, लेकिन कोई औरतें कम कर लो फॉर गॉड सेक। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी क्रिकेट का बेड़ा गर्क करके रख दिया और ये इस्तीफा नहीं देगा, ये पीसीबी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसके आर्मी चीफ के साथ ताल्लुकात हैं और इन्हीं ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर ये इस ओहदे के ऊपर अभी तक टिका हुआ है और ये आइंदा भी टिका रहेगा। चाहिए ट्रॉफी, एक दो बार पूछा ट्रॉफी चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं, वो फिर अम्मी की तरह है, आज इसको खाना नहीं देंगे, ट्रॉफी लेके मोहसिन नकवी निकल लिए। सोचो अबे भाई, ये एशिया कप का फाइनल ना हो गया, हमारे गांव के अंदर जो है ये चीजें अक्सर मतलब है, हमारा सुराख इतना था जो कि इतना हो चुका है, उसका दर्द अभी तक हमारे अंदर है। लेकिन दोस्तों जय हिंद, राष्ट्रलोक टीवी पर आपका स्वागत है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। पांच में पढ़े, आप अपनी वर्ल्ड कप की टीम तैयार करें, अच्छी सी फाइनल जीतें और कहीं देश से ट्रॉफी नहीं लानी है। हम में किसी 25 करोड़ आदमी में, किसी 2500 बंदों में यकीन है से कर लाएंगे, 2500 बंदों को भी यकीन है। माजरत के साथ ये तीनों मैच हम भारत से हारे हैं, तीनों मैच में कंट्रोवर्सीज दूसरी पड़ गई और क्रिकेट में कोई बात ही नहीं कर रहा। हमने क्रिकेट को यहाँ पे क्यों खड़ा कर दिया? हम तो बराबर में होते थे इंडिया के साथ। अब उन्होंने सारी ये बदमाशी क्यों की है? मैदान में भी की है, मैदान से बाहर भी किया। उनको पता हम इनके से बहुत वादू हैं। सूर्य कुमार यादव ने पिछले मैच में कह दिया कोई कंपटीशन नहीं। अब 8 या पता नहीं कितने सिफर हो गए। ये मजाक है। जवाब दीजिए। कब देंगे? 24 घंटे बाद। जब भी दे दे, उसके बाद ही फौरन जवाब। क्या जवाब देंगे हम? मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद कर दिया। ये कैप्टन चेक करें आप, ये डरा हुआ आदमी कैप्टन बना दिया पकड़ के। उसके अंदर हौसले, उसको पता ही नहीं है कि मैं किसको कहां पे लेकर आऊं, किसको क्या करूं।
वो मुंह देखता रहता है, उसके अंदर कैप्टनसी वाली बात ही कोई नहीं है। उठा के इतना लेजेंड क्रिकेटर है बाबर आजम, उसको बाहर बैठा दिया, वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन को बाहर बैठा दिया सिर्फ अपनी जाती अना के चक्कर में। मैंने अपने बंदे एडजस्ट करने, कर लो एडजस्ट। ये पर्चियां खिला के इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। वहां कैच छोड़ दिया उसने पकड़ के, 51 के ऊपर एक कैच छोड़ा, वो खिलाड़ी 77 तक लेकर गया। और T20 में इतना बहुत होता है, बेड़े ही गर्क हो गया पकड़ के। वो अभिषेक शर्मा को आउट करना था, सूर्या कुमार यादव को आउट करना था, और एक आउट करना था उसको शुभमन गिल को। तीनों आउट हो गए भाई। जब तीनों आउट हो गए तो उन काबू कर दो ना उनको, फिर भी इनसे काबू नहीं आए। कोई ये डिफेंड नहीं कर सके। इनके जीतने का एक ही तरीका, तो वो एक ही तरीका अब लगता है कि मोहसिन नकवी और आसिम मुनीर साहब खेलने जाएं ओपनर। एक तरफ कादी फायद ईसा जो है वो अंपायर हो, एक तरफ सिकंदर सुल्तान राजा अंपायर हो, और जस्टिस डोगर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले वो थर्ड अंपायर हो। फिर ही पाकिस्तान मैच जीत सकता है। इनको ऐसे आप खिलाएंगे तो ये जीतेंगे, अदरवाइज ये नहीं जीतने के। और इंडिया ने इनको तिगड़ी का नाच नचाया। हालांकि वो बहुत बुरी क्रिकेट खेले, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उनका दिल बड़ा था। उन्होंने जरा क्रिकेट को टेक्निकली उन्होंने इनको काबू किया, और फिर जिस तरह इनकी पतझड़ हुई है ना, इनकी विकेटें गिरी है, मैं तो हैरान रह गया। कम से कम 180 स्कोर से ऊपर इनको जाना चाहिए था। ताजा करेंगे 10-11 ओवर तक ये सारे खड़े हुए थे, और अगले 8-9 ओवरों के अंदर सारे आउट हो गए। पूरी गेंदें भी नहीं खेली पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने। T20 में ये पूरा नहीं खेल सके, और 9 बैट्समैन के साथ गए थे ये। लगभग इनकी टीम में 9 लोग ऐसे थे जो बैटिंग कर सकते हैं, ऑलराउंडर्स लेकर गए हुए थे ये, और फिर भी ये नहीं खेल पाए। जहां पे 9 प्लेयर्स बैटिंग करने की कैपेसिटी रखते हो, वहां तो 20 ओवर खेल लेने चाहिए, खासतौर पे जब 10 ओवर में आउट ही कोई ना हुआ हो। तो इंतहाई बुजदिली वाली क्रिकेट खेली, और जो प्रॉब्लम इनका था ना वो भी हल हो गया था। साहबजादा फरहान ने और उसने फखर जमान ने, उन्होंने ओपनिंग में एक अच्छा स्टार्ट भी इनको दे दिया कि चलो हम मारकुट कर लो। इसके बावजूद इनसे कुछ नहीं हुआ, टके की गेम इन्होंने नहीं खेली। उन्होंने कहा जी वो एक और बंदा है, वो कोई अरबी है, उसके ऊपर राजी हो गए, जनाब ये हमें ट्रॉफी दे दे। उन्होंने कहा जी वो नहीं, मोहसिन नकवी से बांट के कहते नहीं मैं ही दूंगा। उन्होंने ट्रॉफी नहीं ली, उन्होंने जो है मसनूई ट्रॉफी पकड़ के ना, तो ऐसे नाचते नाचते तो इंजॉय करना शुरू हो गए। और इंडियन फैंस क्योंकि वहां स्टेडियम में मौजूद रहे, पाकिस्तानी फैंस तो मैच जब हार गए तो बेइज्जती करवाने के लिए वहां रुकना था। पाकिस्तानी फैन निकल गए बाहर, पाकिस्तानी टीम भी जल्दी चली गई। वो वहां सेलिब्रेशन करते रहे इंडियन फैंस। उन्होंने फिर मोहसिन नकवी साहब की भी और पाकिस्तानी टीम के साथ भी उन्होंने ज्यादती की फैंस ने, इंडियन फैंस ने। और वो वही करते, अगर पाकिस्तान जीत जाता तो पाकिस्तान भी यही करता। लेकिन उसके लिए जीतना जरूरी था, और जीतने के लिए हौसला होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, दुरुस्त फैसले करने चाहिए, दलेरी के साथ ग्राउंड में आना चाहिए, कोई क्रिकेटिंग सेंस आपको होनी चाहिए। वो जितने भी क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं वो सारे कह रहे हैं कि यार ये एक ह्यूमिलिएशन है, ये एक तजलील करवाई है इन्होंने पाकिस्तान की, जैसे इन्होंने ये मैच खेला है बदकिस्मती से।